अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं इरफान इकराम लिगारी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि चाइना जाते ही हमें क्या करना पड़ता है और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। वहाँ पे जाते ही हमें कितने पैसे जो है साथ लेके जाने चाहिए और कितने ले जाना अच्छा होता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। स्टूडेंट सोच रहे होंगे हम गए नहीं हैं अभी और बातें ये ऐसी ऐसी कर रहे हैं, तो डिमांड होती है यार कि ये वीडियो बनाएं, इस वजह से बनानी पड़ती है। सही है, क्योंकि इसी हिसाब से कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्यूचर का सोचते हैं कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सही है, तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले टिकट को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि टिकट हर सिटी की अलग होती है, मतलब कि एक्सपेंसेस अलग से होते हैं। तो जो मैंने पे किया था टिकट के लिए वो 95,000 थे जब मैं गया था 2019 में सितंबर में। सही है, तो ये किसी मेरे साथ रूममेट था, उसने 1 लाख और 10,000 की थी। कि ये एजेंट्स का फ़र्क होता है, वो ले के रख लेते हैं और फिर महंगे दामों बेचते हैं अगर ऑनलाइन आप ख़रीदें। लेकिन उस टाइम हालात भी ऐसे होते हैं कि टिकट्स वैसे भी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, क्योंकि लोग बहुत जा रहे होते हैं। तो वो एक अलग हिसाब है, उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जब रवानगी होगी, वो बेहतर उस टाइम होगा। सही है, इसको हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल के लिए हम बात करते हैं कि जब हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है और क्या एक्सपेंसेस होते हैं। सबसे पहले ये है कि जब हमें कोई ना कोई रिसीव करने आया होता है एयरपोर्ट पे, वो टेंशन नहीं ले रही, वो कोई ना कोई आ जाता है, यूनिवर्सिटी भेज देती है कोई स्टूडेंट्स को या फिर प्रोफेसर, वो हो जाता है, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। मैं भी परेशान होता था, दोस्त भी कि यह कैसे होगा, हो जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, वह हम पहुँचे, रात को 9 बजे मैं पहुँचा था, रूम पे स्टे किया अपने डॉम पे। तो स्टे करने के बाद सुबह सुबह हम गए ISO ऑफिस गए, इंटरनेशनल ऑफिस। तो उन्होंने हमें हमारा डाटा एंटर किया, हमने उनको ओरिजिनल जो है वो दे दिए, वीज़ा फॉर्म JW2 और एडमिशन नोटिस, वो ओरिजिनल हमने उनको दे दिए, फ़ोटो कापी हमने अपने पास रख ली। ठीक है, और फ़ोटो भी उनको दे दिए, कार्ड के लिए, स्टूडेंट कार्ड के लिए फ़ोटो भी दे दिए और सारा, मतलब उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी। ठीक है, इसके बाद हम गए, एक उनका एक्सचेंज सेंटर होता है इंटरनेशनल ऑफिस का, यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है वो। ये अलग है, वो अलग है। वहाँ पे हमने फिर तंची करवाई, तंची रजिस्ट्रेशन को कहते हैं। वो हमने अपना उनकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी की, वो को कागजी कार्रवाई पूरी करके अब हमें लाले पड़ गए जी, घर वालों से बात भी करनी है। वैसे तो हो जाती है स्टार्ट में, स्टूडेंट शेयर कर देते हैं इंटरनेट के, चले भी कर लें। सही है, उसके बाद हमें ख़ुद से भी तो करना है ना, अब इतना कौन कर सकता है। हम गए जी सिम लेने, हमने सिम ली 100 RMB। आपके पास 100 RMB उस टाइम होना चाहिए। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कितना होना चाहिए। तो स्टार्ट में आप तकरीबन लेके जाए 500 RMB। ठीक है, अगर 500 RMB नहीं है, अगर एक्सचेंज हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते तो वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं सीनियर, वो हेल्प कर देते हैं, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें आपके पास 200-300 हो, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि सेफ़ साइड के लिए अच्छा होता है। हमें तो खैर मिले ही इतने थे, 100 RMB मिले थे, सॉरी 200, तो वो एयरपोर्ट से ही करवाए थे। लेकिन जब वहाँ गए तो 100 RMB स्टार्ट में ही वो हमने सिम ले ली। वो पैकेजेस सारा साल के लिए लगा होता है, वो मसला नहीं है। ठीक है, वो हर सिटी का अलग होता है, लेकिन हमारा ऐसा ही था, वो हमने ले लिया। 100 RMB यहाँ पे डिटेक्ट हो गए हमारे। ठीक है, ये खुद से लेनी होती है, यूनिवर्सिटी नहीं देती। ठीक है, अब हमने अकाउंट ओपन करवाना था। अकाउंट ओपन करवाने के लिए पहले तो हम साथ वाली ब्रांच गए, यूनिवर्सिटी के साथ थी। वहाँ पे गए जी, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानियों के जो है बैंक अकाउंट नहीं बनाते। लो जी, फिर रोला बढ़ गया, पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट नहीं बने उस ब्रांच में। उन्होंने कहा हमें गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया। 2019 में उस टाइम बहुत हालात सख्त थे, इस हिसाब से सख्त थे क्योंकि करप्शन ज़ोर शोर पे थी, आपको तो पता है। ठीक है, तो हमारे अकाउंट उस बैंक में नहीं बने। ठीक है, हमने इंटरनेशनल ऑफिस को कहा, वो उनका बंदा भी आया उस यूनिवर्सिटी में, लेकिन नहीं भाई, उन्होंने कहा कि तुसी कोई और जगह लभो। ठीक है, हमने वो जगह छोड़ दी। हमें कहा गया कि दूसरा बैंक है IBCC, वहाँ पे जाएं। वहाँ पे हम गए, उन्होंने अलग डिमांड रखी कि पहले तो हमें उन्होंने कहा कि हम नहीं बनाते, लेकिन उन्होंने कहा वेट करें, हम पता करते हैं। खैर उन्होंने पता किया, उन्होंने कहा कि हमें अपना ID कार्ड, पाकिस्तानी ID कार्ड उन्होंने मांगा, एक उसकी कापी चाहिए, और एक बल्कि वो भी उन्होंने मांगा कि हमें दिखाएं, और पासपोर्ट और एडमिशन नोटिस, और एक फॉर्म वो यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद बना के देते हैं कि आप बनवा सकते हैं,
ये 4 चीज़ें हमने उनको दिखाई और उसके बाद जाके उन्होंने हमारा अकाउंट खोला। तो अकाउंट की कीमत बहुत ज़्यादा थी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो थी 5 RMB। तो मतलब कि हमारा 100 रुपये में, पाकिस्तानी 100 रुपये में अकाउंट बन गया और फ़ौरन ही 5-10 मिनट के बाद ATM कार्ड भी आपको उसी टाइम मिल जाता है, हर सब चीज़ एक्टिव होके। ये 5 RMB यहाँ पे 100 सिम वाला, 5 ये 105 ये हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ये है कि हमें कहा गया कि आपने 400 RMB जो है 400 RMB नहीं, आपने जाना है मेडिकल करवाने के लिए, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए ना वहाँ पे मेडिकल रिक्वायर्ड होता है। तो मेडिकल के लिए हम एक सेंटर पहुँचे, मेरे पास सारे लवाजमात पूरे थे। मेडिकल मैं पाकिस्तान से करवा के गया था एक्यूपंक्चर सेंटर से, वहाँ पे हमारा 5000 लगा था, 4800, ठीक है। वो मेरे पास सारा था, मतलब बना हुआ था वो फिज़िकल फॉर्म उन्होंने हमें जो दिया, और उसके साथ एक्सरे फ़िल्म होती है, जो एक्सरे मतलब निकलवाते हैं, एक्सरे फ़िल्म उसे कहते हैं, वो भी मेरे पास थी। ये दोनों चीज़ें थी। मेरा साथ जो रूममेट था उसके पास वो एक्सरे नहीं थी, उसने बनवाया वो था फिज़िकल फॉर्म, तो उसके पास नहीं थी, मेरे पास सब चीज़ था। तो मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा। वो पासपोर्ट हमने उनको दिया, दिखाया, और फिर वो फिज़िकल फॉर्म जो मैंने एक्यूपंक्चर सेंटर चाइनीज़ इस्लामाबाद से बनाया हुआ था वो उनको दिखा के उन्होंने कहा कि आप हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ये उठा के ले जा सकते हैं। तो खैर जो मेरे साथ था, मैंने सबमिट करवा दिया। मेरे साथ जो मेरा रूममेट था उसके पास वो नहीं था एक्सरे वाला, तो एक्सरे वाला उसने एक्सरे दोबारा करवाया वहाँ से, उसको 70 RMB की पड़ गई, टीका पड़ गया उसे। तो उसने वो भरा और उसके बाद उसने भी सबमिट करवा दिया, ठीक है। और एक पाकिस्तानी था, उसके पास बिल्कुल कुछ नहीं था, खैर उसका तो सीधा 400 ही लगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से करवा के, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ये सेंटर पे, कुछ सेंटर जो है वो लेते हैं फ़ीस और कुछ नहीं लेते, कि आपका पिछला चल जाता है, तो ये डिपेंड करता है। तो ये भी आप अपने जहन में रखें कि 400 लग सकता है, ये उस टाइम की बात है। अब क्या सीन है ये तो जल के ही पता चलेगा, ठीक है। 400 ये, 105 वो, मतलब 505 RMB अब तक आपके लग चुके हैं। अगर आपका पहले नहीं बना तो फिर 105 RMB फ़िज़िकल फॉर्म, ठीक है ये। और उसके बाद अब चलते हैं जी वीज़ा की तरफ। वीज़ा जब आप सबमिट करवाते हैं वीज़ा के लिए, तो आपको 1 महीने बाद वो कहते हैं कि आपको ये वीज़ा अपना पासपोर्ट ले जाइएगा, इस पर ठप्पा लगा होगा कि आप 1 साल के लिए रह सकते हैं चाइना में। वो लेकिन वो उसके बाद जैसे हमें यहाँ पे एक टोकन दिया जाता है, इसी तरीके से वो भी टोकन देते हैं। जब तक आपका पासपोर्ट उनके पास पड़ा रहता है, वो आपको एक टोकन देते हैं, वो आपके पास रहता है। वो टोकन फिर जब महीने बाद आप जाएंगे, उस वक्त आप पैसे भी पे करेंगे और वो टोकन देंगे उनको, उस पे पैसे लिखे होंगे, ठीक है। महीने बाद जब आप जाएंगे तो वो पैसे उस टाइम पे करने होते हैं। वो कितने पे करने होते हैं, अगर जो यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्म बना के दिया होता है वो सारा, वो उस फॉर्म पे अगर लिखा है कि आपका वीज़ा एक साल के लिए है, और अगर आपका 1 साल से 1 दिन भी बढ़ता है तो आपको 800 RMB पे करने होंगे। अगर 365 दिन का बनता है तो फिर आपको 400 RMB। तो आप मैक्सिमम 800 RMB अपने जहन में रखें, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटियों ने 400 पे किए हैं, हमने 800 पे किया था, क्योंकि एक तो छुट्टियां आने वाली थी, तो छुट्टियों में हमने कहा कि अगर हम वेट करते हैं हमारा 1 साल कम करने के लिए, तो शायद हम वीज़ा ना लगवा पाएँ, इस वजह से हमने 800 RMB वाला टीका भरा। तो ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, वहाँ पे आपको जाके समझ आ जाएगा। तो 400 से 800 RMB आप अपने जहन में रखें, ठीक है। 105 या 400 505 पिछले वाले, और 800 ये आपको स्कॉलरशिप खैर मिल जाता है उस टाइम तक, तो आप पे कर सकते हैं आराम से, घर से ना भी मंगवाएं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपका और क्या ख़र्चा होगा। आपका और कोई ख़र्चा नहीं होगा इसके अलावा, ना कोई इंश्योरेंस का, ना कोई इस तरीके से कोई कुछ भी नहीं होगा, फ़िज़िकल इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इसके अलावा और कोई ख़र्चा नहीं होगा। और बात रही अब स्टाइपेंड की, कि आपको स्टाइपेंड कब मिलता है, तो स्टाइपेंड का ये सीन होता है कि सितंबर में जब एडमिशन होते हैं मोस्टली, तो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं, वेरिफिकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, तो आपको जो है उस मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा 15 से पहले जो अगर आप रजिस्टर हो गए यूनिवर्सिटी में। अगर 15 से 1 दिन भी बाद आप हो गए 16 को, तो आपको उस मंथ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि
पहले महीने ही जो आपको दो महीनों का इकट्ठा जो है स्टाइपेंड दे देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको 2 महीने बाद स्टाइपेंड जाके देती हैं, दोनों महीनों का इकट्ठा, सितंबर का, अक्टूबर का, हम मोस्टली सितंबर की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं जो उसी महीने का ही देती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना। और सीएससी पे जो होती हैं उनका तो कभी मसला बनता ही नहीं है, बाकी में नहीं बनता यूनिवर्सिटी पे भी, लेकिन मोस्टली नहीं बनता किसी का भी, बस वो टेंशन लेने की। तो अगर हाँ 15 से बाद अगर पहुँचेंगे तो आपको शायद हाफ़ मिले, तो ये भी होता है कि कोई यूनिवर्सिटी हाफ देती है, कोई नहीं देती। बहरहाल ये और बातें हैं, मिलता सबको है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मोस्टली अगर हम अपने जहन में देखें हमारा कितना ख़र्चा हो जाएगा, आपका ख़र्चा हो जाएगा 900 से 1000 RMB। अगर 800 वाला टीका ना पड़े वीज़े वाला, ठीक है, तो इसके अलावा 500 तक हो जाएगा। तो वो 400 RMB भी निकल सकता है इसका फ़िज़िकल वो जो होता है फिज़िकल फार्म के लिए। तो मैं ख़र्चा नहीं होता यार इतना, बस आप अपने पास 400 से 500 RMB रखें तो आपका काम आराम से हो सकता है। अगर ना भी हो तो वहाँ पे रिटेलर होते हैं, ऑनलाइन दोस्तों से पता चल जाता है कि ये आप पाकिस्तान में इसको पे कर दें, वो चाइना में आपको पे कर देगा, ठीक है। अकाउंट बन जाते हैं, हेल्प भी स्टूडेंट कर देते हैं, इतने कोई ना कोई होता है, बहरहाल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं करना अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगी हो। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।